करेंसीज के बाद क्या अब एनएफटीज भी डूब रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो जुड़ी है जापान के साथ। जो जापान है वो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के एक्सपेरिमेंट को करने वाला है शुरुआत। तो जो निकई है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बुधवार को आई है, उस स्टेटमेंट से पता चला है कि जो बैंक ऑफ जापान यानी कि बीओजे हैं वो सीबीडीसी के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं 3 मेगा बैंक्स के साथ। तो जापान का जो सेंट्रल बैंक है उसने एक प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया है सीबीडीसी को लेकर के। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कंट्री के मेजर फाइनेंशियल प्लेयर्स के साथ, जो वो करने वाले। तो जो बैंक ऑफ जापान है वो काम करेंगे 3 मेगा बैंक्स के साथ एज वेल एज रीजनल बैंक के साथ एशियन नेशन में। एंड नेक्स्ट ईयर ये एक ट्रायल को जो सीबीडीसी के लिए है होने वाला है उसे वो शुरू करेंगे। इसी के साथ डीओजे के जो एक्सपेरिमेंट होगा ये सीबीडीसी को लेकर के, उसमें वो एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से जो इसमें डिपॉजिट्स होने वाले हैं, जो विड्रॉल्स होने वाले हैं, जो कस्टमर्स डिपॉजिट और विड्रॉल्स करेंगे वो किस तरह से काम करने वाले हैं सीबीडीसी के अंदर, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। अब सीबीडीसी आपको बता दें कि एक डिजिटल वर्जन है स्टेट की फियाट करेंसी का, लाइक यूएस डॉलर और यूरो, जो कि बैक्ड होगा सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो सीबीडीसी जो है ये एक डिजिटल एसेट्स है, बट ये अलग तरीके से काम करते हैं एज कंपैरिजन टू जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और डोजकॉइन काम करता है, उससे बिल्कुल उल्ट ये अलग तरीके से काम करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा जापान का एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है। बात करें एलोन मस्क की, जिसने एक रिपोर्ट को डिनाई किया है एसबीएफ के चलते। एसबीएफ का कहना था कि उसने $100 मिलियन को इन्वेस्ट किया है ट्विटर के लिए, और इस चीज़ को एलोन मस्क ने बताया है गलत। तो मस्क जो है उसने खुद को डिस्टेंस कर लिया था क्रिप्टो फाउंडर से भी एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद पास्ट मंथ में ही। लेकिन खबरों के चलते ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है कि जो एसबीएफ है उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि मस्क के साथ उनकी एक डील हुई है ट्विटर को लेकर के, जिसमें उसने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने $100 मिलियन मस्क के ट्विटर टेकओवर में डाला है। इस बात के रिस्पॉन्स में जो एलोन मस्क है उसने रिप्लाई में लिखा है फॉल्स, यानी कि ये गलत न्यूज़ है, इस बात का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो एलोन मस्क है उसने ये भी कहा था कि जो भी मेरी हाफ एन आवर सैम बैंकमैन-फ्राइड से बात हुई थी वो बिल्कुल एक तरह से शिट टॉकिंग थी, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से शिटी पर्सन है, ऐसा उन्होंने सैम बैंकमैन-फ्राइड के बारे में कहा था। इसको लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ज़रूर शेयर करिए। बढ़ते आज की बड़ी खबर की तरफ जो जुड़ी है एनएफटीज से। तो एनएफटीज भी गिरने की तादाद पर हैं। इतने बियर मार्केट में भी बोर्ड एप ने नियरली $1 मिलियन को कर दिया है सेल। बोर्ड एप याच क्लब एनएफटी ने $927,000 वर्थ के जो इथेरियम थे वो बेच दिए हैं, और ये बेचे गए हैं चेन सीईओ दीपक थापलियाल के द्वारा, जो कि पहले क्रिप्टो पंक्स के एनएफटीज को भी सेट कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं और एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं $23.7 मिलियन का। बोर्ड ए ब्याज क्लब एनएफटी #232 इस मॉर्निंग सोल्ड हुए हैं फॉर 800 इथेरियम सेकेंडरी मार्केट के ऊपर, या फिर अगर 800 इथेरियम को अगर हम बोले तो ये अप्रॉक्सीमेटली $927,000 इथेरियम है। और टोकन की जो प्रोफाइल पिक्चर यानी कि पीएफपी है वो बेची गई है दीपक थापलियाल के द्वारा, जो कि सीडीईओ रहे हैं वेब3 क्लाउड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप चेन के, एंड उन्होंने पहले भी ये परचेज कर चुके हैं वो क्रिप्टो पंक से, और अभी जो परचेज हुई है वो हुई है कियोंग के द्वारा। तो कियोंग ने अपने एक ट्वीट में लिखा है थैंक्स थापलियाल फॉर द गुड डील। तो कियोंग का ये ट्वीट आप भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे मैं बात करूँ तो बोर्ड एप एनएफटीज ने कंसीडर किया जा सकता है, इसने बहुत बड़ी वैल्यू को खो दिया है अपने रीसेंट मंथ्स में, जिसमें इंक्लूड एक परचेज तो वो इंक्लूड है जो जस्टिन बीबर के द्वारा की गई थी इस साल $1.3 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम की, जिसकी वैल्यू जस्टिन बीबर के खरीदने के बाद हो गई थी अराउंड $69,000 आज के टाइम पे। बट ये एक गोल्ड फर्ड ऐप है जिसे कंसीडर किया गया है वन ऑफ द रेयर अवतार्स, जो कि 10,000 एनएफटीज में से 324th नंबर पे रैंक करता है। तो लेस देन 0.5% एप्स जो है उनके पास गोल्डन फर है। थापलियाल की अगर बात करें तो जिन्होंने ये परचेज किया ये वेल नोन एनएफटी कलेक्टर हैं, जो कि एक रिकॉर्ड को कायम कर चुके हैं क्रिप्टो पंक्स को परचेज करके इस साल की शुरुआत में, जिसके लिए उन्होंने पे किए थे 8,000 इथेरियम और $23.7 मिलियन वर्थ इस टाइम पे जिसकी कीमत हो चुकी है सिंगल एनएफटी के लिए, ये इन्होंने परचेज किया था। और रिसेंटली अगर इनके ट्वीट की बात करूँ तो इनका कहना है कि ये अपने रेयर एनएफटीज को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि जो ये इम्पैक्ट पड़ा है एफटीएक्स के डाउनफॉल की वजह से, एफटीएक्स के कोलैप्स का, उसके चलते वो एनएफटीज को सेल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस रिकॉर्ड सेटिंग पंक को वो अपने पास मैनेज रखेंगे। हालांकि बाद में ये जो ट्वीट्स थे इन्हें डिलीट कर दिया गया था।
अब NFT मार्केट की अगर बात करें तो ये डेड नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये वीक हो गई है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो $700 मिलियन वर्थ की सेकेंडरी मार्केट NFT सेल्स जो है वो अक्टूबर में देखी गई थी, एज कम्पेयर टू $5.36 बिलियन जो कि जनवरी में देखी गई थी। तो एज कंपैरिजन कहा जा सकता है कि NFTs काफ़ी वीक चल रही हैं। और बोर्ड एपी आज क्लब यानी कि BAYC की अगर बात की जाए, जिसे क्रिएट किया है युगा लैब्स ने, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नॉन NFT प्रोजेक्ट्स हैं। ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2021 में और ओरिजिनल जो कलेक्शन है वो यील्ड करती है ओवर $2.5 बिलियन इसकी अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो। इसी के साथ ये एक सक्सेसफुल स्पिन ऑफ्स करती है लाइक म्यूटेंट एपी आज क्लब्स की तरह एंड अदर साइड। और साथ ही इतना नहीं, ये इतनी पावरफुल ये NFT है बोर्ड एपी आज क्लब की, इसने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और ब्रांड ओनर्स को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड किया है। तो बोर्ड एप प्राइजेस जो है इस वक्त तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो NFTs हैं उनमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और फ्लोर प्राइस की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट अवेलेबल हो गई NFT जो लिस्ट हो गई है मार्केट प्लेस के ऊपर, जो कि हिट करती है पीक ऑफ अबाउट $429,000 यानी कि 152 इथीरियम अगर बात करें तो। अब अगर फ्लोर की बात करें तो वो बैठती है 60 इथीरियम के ऊपर, जिसकी कीमत है जस्ट $69,000 आज के वक्त पे। बट आज की सेल की अगर बात की जाए तो उससे ये शो हुआ है कि जो मोर साउटेड आफ्टर एप्स है वो स्टिल उनकी जो कमांड है वो आई पॉपिंग प्राइजेस के ऊपर है। इवन जो मार्केट है वो नीचे भी गिर गई उसके बावजूद भी। बढ़ते हैं आगे क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की तरफ। एक बार फिर से काफ़ी गेंस, थोड़े गेंस जो है सारी क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिले। बिटकॉइन 1% से ऊपर गया, इथीरियम 4% से ऊपर गया, डोज कॉइन 5% से और शिबा इनू 3% से गेन में ट्रेड करते हुए नजर आए। इसी के साथ बिटकॉइन 1.5% से ऊपर गया, इथीरियम 4% से ट्रेड करता हुआ नजर आया, डोज कॉइन का डोज 5% से ट्रेड कर रहा है, जबकि शिबा इनू का शिब जो है वो 3% से ट्रेड करता हुआ नजर आया। इसी के साथ कर्व डाओ टोकन का CRV आज का मोस्ट ट्रेंडिंग टोकन बना, बट डैश का डैश आज बना टॉप गेनर 15% के गेन के साथ। यानी कि जो सारी मेजर टोकन्स है बिटकॉइन, इथीरियम से लेकर के कार्डानो तक, वो सारी बाइनांस तक भी, ये सारी आज अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड करती हुई नजर आई है, गेन में ट्रेड करती हुई नजर आई। डोज कॉइन के डोज और शिबा इनू के शिब की अगर बात करें तो ये दोनों ही जो कॉइन्स है ये 5% एंड 3% के गेन के साथ ऊपर गए। वही कर्व का डाओ टोकन का CRV आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो बना। अदर एल्ट कॉइन्स की बात करें तो सोलाना के सोल जो है वो आज 14% से ऊपर गया, रिपल का XRP आज 3% से ऊपर गया, कार्डानो का ADA आज 12% से ऊपर गया, बाइनांस का BNB आज 6% से ऊपर गया। मीम कॉइन्स की अगर बात करें तो डोज कॉइन का डोज आज 5% से ऊपर गया, वहीं शिबा इनू भी आज 3% से ऊपर है। एवेलॉन्च का AVAX आज 5% से गेन में ट्रेड कर रहा है और आवे का आवे भी आज इसमें भी 4% का गेन जो है वो नजर आया, यानी कि ऑल ओवर सारी क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर से ग्रीन में ट्रेड कर रही है। सो इनमें से अगर आपने किसी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके लिए ये गुड न्यूज़। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बिल्कुल अपनी हिम्मत को बनाई रखिए और डेली अपडेशन लेते रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीट के साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको और भी ज़्यादा गेन देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।